Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 11 है। इस वीडियो में हम Vue.js के फर्स्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखा है तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको Vue.js का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जहाँ पे Vue.js की सारी वीडियो आप पढ़ पाओगे। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपने जितना पढ़ा है उसी के माध्यम से हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। देखिए कॉमन सा वॉच है, यहाँ स्टार्ट का बटन है, क्लिक करते ही जो टाइमिंग होगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको वॉच प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हो। देखिए कोडिंग कैसे करेंगे इसकी। ये एक फ़ोटो है वॉच का, ये फ़ोटो आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे फ़ोटो का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए वॉच के नाम से, और जो फ़ोटो आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया होगा उस फ़ोटो को इस फोल्डर के अंदर ऐसे सेव कर दीजिए। इतना करने के बाद HTML का पेज प्रिपेयर कर लीजिए। इस पेज में Vue.js 3 का सीरियन आप ऐसे रखोगे। इसको आपको वॉच फोल्डर के अंदर ही सेव करना है। ये रहा वॉच फोल्डर, मैं इसके अंदर इसे index.html के नाम से ऐसे सेव कर देता हूँ। पहले डिज़ाइन को प्रिपेयर करना होगा। अगर आप डिज़ाइन नहीं देखोगे तो कोडिंग करने में आपको दिक्कत आएंगी। एक डिव एलिमेंट मैंने क्रिएट किया जिसमें आईडी का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर देता हूँ वेब पेज। फिर इसके अंदर एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे, इसमें आप आईडी का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दो वॉच हाइफन बॉक्स। इस वॉच हाइफन बॉक्स को पहले आपको डिज़ाइन करना है। सो CSS को ऐसे शुरू कर लीजिए स्टाइल के माध्यम से। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए वॉच को, इसका विड्थ वगैरह डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया 700 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 700 पिक्सल। यहाँ देखिए आईडी का वैल्यू वॉच बॉक्स है, लेकिन गलती से मैंने वॉच दे दिया था। मैं इसे ऐसे चेंज करता हूँ। टेस्टिंग पर्पस के लिए इसमें बॉर्डर दीजिए और बॉर्डर का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 1 पिक्सल सॉलिड रेड। पहले इसे रन कीजिए, देखिए कैसा दिखा। ओके, मुझे इसे सेंटर में फिट करना है। सिंपल सा तरीका, ये जो डिव एलिमेंट है इसे सेंटर टैग से लॉक कर देंगे। ऐसा करने से ऑटोमेटिक डिव एलिमेंट आपका सेंटर में चला जाएगा। रन करके मैं टेस्ट करता हूँ, देखिए चला गया। तो बॉर्डर मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए डिफ़ाइन किया था। अब मैं बॉर्डर को रिमूव करता हूं और जो फ़ोटो मैंने डाउनलोड करके फ़ोल्डर में रखा है उस फ़ोटो को बैकग्राउंड में सेट करूंगा। तो फ़ोटो का नाम है वॉच और एक्सटेंशन कोड है PNG। ओके, फ़ोटो का ज़रा साइज़ अरेंज कर दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि जो फ़ोटो मैंने बैकग्राउंड में सेट किया वो ऑटोमेटिक इसके अंदर सही से अरेंज होकर चला जाए। जैसे देखिए डब्बा का विड्थ और हाइट 700 बाई 700 है, तो मैं चाहता हूं कि डब्बा के विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फ़ोटो का जो साइज़ है वो अरेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर देंगे कवर। रन करके टेस्ट कीजिए ज़रा कैसा दिखता है। ओके, ऐसा दिखाई दिया। टेस्टिंग पर्पस के लिए पहले H1 के माध्यम से यहाँ पे आप टाइम को राइट करोगे। तो देखिए ये जो डिव एलिमेंट है वॉच बॉक्स वाला, इसके अंदर H1 को शुरू करके ऐसे डिफाइन कीजिए और फिलहाल के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसे डिफाइन कर दीजिए 10:12 AM ऐसे डिफाइन कीजिए। रन करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखा। पहले तो डब्बे के अंदर वर्टिकली इसे फिट करेंगे, यानी कि ये जो डब्बा है 700 बाई 700, इसके अंदर मुझे इसे वर्टिकली सेंटर में रखना है। सो ये जो वॉच बॉक्स होगा इसमें आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सेंटर पास करेंगे। ऐसा करने से जो आपका H1 होगा वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। आ गया। अब हॉरिजेंटली सेंटर में फिट करना है, तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑटोमेटिक जो आपका H1 होगा वो हॉरिजेंटली सेंटर में फिट हो जाएगा। देखिए फिट हो गया। इस H1 को कलर करना है, इसीलिए आप H1 को ऐसे सेलेक्ट कर लो। कलर का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए वाइट। इसके बाद फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए। फॉन्ट फैमिली यहाँ डिफाइन कर दीजिए सैंस हाइफन सेरिफ। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा।
इसको हमें वर्टिकली थोड़ा सा और ऊपर मूव करना होगा तो ही ये पर्टिकुलरली सेंटर में दिखाई देगा। तो ऐसा करने के लिए इसमें मार्जिन हाइफन टॉप का इस्तेमाल कीजिए। हमें टॉप से उल्टा दिशा में मूव करना है, इसीलिए हम नेगेटिव पिक्सल डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया -12 पिक्सल, तो ऊपर की दिशा में ही थोड़ा सा और ज़्यादा ये मूव हो जाएगा। तो देखिए कंप्लीटली अब ये वर्टिकली सेंटर में आ गया। तो यहाँ टाइमिंग स्टैटिक हमने डिफाइन किया था, अब आप इसे रिमूव कर दो क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग Vue.js के माध्यम से आएगा। रन करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि H1 आपका खाली है। ओके, सो कोडिंग करना शुरू कीजिए। Vue.js के शब्दों में स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। Vue.js 3 में कोड की शुरुआत करने के लिए व्यू इंस्टेंस के अंदर से क्रिएट ऐप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और इसके अंदर से माउंट फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले माउंट में डिफाइन करेंगे कि व्यू में जो भी कोडिंग हम करेंगे वो कहाँ काम करेगा। हमें व्यू की कोडिंग इस डिव एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल करना है, इसीलिए इस डिव एलिमेंट का जो भी आईडी वैल्यू हो वो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दो। तो अब आप जो भी कोड करोगे उसका फैसिलिटी सिर्फ आप इसी में दे पाओगे। ओके, कोडिंग की शुरुआत यहाँ करेंगे क्रिएट ऐप के ठीक अंदर। सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी सेट करना है, तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए डेटा मेथड का इस्तेमाल करेंगे और डेटा मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड के माध्यम से कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे और इसी के अंदर हम प्रॉपर्टी वगैरह को डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए टाइम के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन किया। अब अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ 10:12 AM, तो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को जहाँ पे भी प्रिंट करेंगे वहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। तो मुझे इस प्रॉपर्टी को यहाँ H1 के अंदर प्रिंट करना है क्योंकि H1 के अंदर प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ दिखेगा। तो देखिए ज़रा H1 के अंदर प्रिंट करने के लिए सिंपली आप 2 बार कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करोगे और प्रॉपर्टी का नाम ऐसे डिफाइन कर दोगे टाइम। तो टाइम प्रॉपर्टी में जो भी आपका डेटा स्टोर्ड होगा वो कहाँ आ जाएगा, H1 के अंदर। टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इसको डायनेमिकली चेंज करना है, यानी कि प्रति सेकंड ये टाइम बढ़ना चाहिए। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले webinstitute.com ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे एक बार क्लिक कीजिए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब इंस्टीट्यूशन का सक्सेसफुल ऑनलाइन क्लासेज है जहाँ पे आपको वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, बहुत सारी एडवांस चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। इसकी सारी जानकारी प्राप्त कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि आप इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर पाओगे। और अत्यधिक जानकारी चाहिए तो हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। कोर्स का रिव्यू जानना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वेब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू, या फेसबुक पे सर्च कर लीजिए फेसबुक वेब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू। ढेर सारा आपको ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेगा। अब चलिए इसको हम डायनेमिकली चेंज करेंगे, क्योंकि प्रति सेकंड टाइम का वैल्यू जब चेंज होगा तभी तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो ये कैसे होगा सो देखिए। पहले तो आप टाइम को इस तरह से एम्प्टी रखो। अगर आप टाइम को पहले से एम्प्टी रखोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो आपका डेटा मेथड है इसको कॉमा से सेपरेट कीजिए। और याद होगा आपको मेथड्स के माध्यम से, यानी कि मेथड्स प्रॉपर्टी के माध्यम से आप फंक्शंस वगैरह बनाते हो, तो मेथड्स प्रॉपर्टी को ऐसे डिक्लेयर कीजिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आपको बनाना है उस फंक्शन का नाम डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया वॉच। ओके, और ये रहा फंक्शन का बॉडी। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर 2 पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर आपका फंक्शन होगा। देखिए जरा गौर से, फंक्शन शुरू करेंगे और ये रहा फंक्शन का बॉडी, और इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। और अगला पैरामीटर यहाँ टाइमिंग देंगे मिली सेकेंड में। इसका मतलब ये हो गया कि प्रति 1 सेकेंड पे इस फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे दिस के माध्यम से
टाइम को एक्सेस करूँ। गौर से देखिए यही टाइम मैंने यहाँ एक्सेस किया और अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें पास कर दूँ तो क्या होगा, प्रति 1 सेकेंड पे इस टाइम में 1 ऐड होता जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है +1। ओके, इसीलिए अगर आप सेट इंटरवल के अंदर इसे रखोगे तो यहाँ जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। लेकिन एग्जीक्यूट तो तब करेगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। कैसे कॉल करेंगे वॉच फंक्शन को, हमारे पास बटन होना चाहिए कॉल करने के लिए। तो देखिए मैं काम करता हूँ, सबसे ऊपर ऐसे बटन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप वी ऑन डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और क्लिक इवेंट को पास कर देंगे और इसमें डिफाइन कर दीजिए वॉच फंक्शन को। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे वॉच फंक्शन कॉल होगा और जैसे ही वॉच फंक्शन कॉल होगा सेट इंटरवल के अकॉर्डिंग ये फंक्शन प्रति 1 सेकेंड पे काम करता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। ज़रा टेस्ट कीजिए, मैंने पेज को रिलोड किया, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ज़रा देखिए काम नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है ज़रा इसको समझिए। सेट इंटरवल के अंदर जो हमने फंक्शन प्रिपेयर किया है वो ओल्ड जावास्क्रिप्ट के शब्दों में है। Vue.js 3 के अंदर जो फंक्शन प्रिपेयर करेंगे सेट इंटरवल के अंदर वो नए वाले जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो नए वाले जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको सेट इंटरवल के अंदर फंक्शन बनाना है तो पैरेंथेसिस का चित्र देंगे और यहाँ पे डबल एरो ऑपरेटर का सिंबल देंगे। इसका भी मतलब वही है, यानी कि इसका भी मतलब हमने फंक्शन ही बनाया लेकिन नया जावास्क्रिप्ट के शब्दों में। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गौर से देखिए 1 आया, 2 3 4 5 6, यानी कि प्रति 1 सेकेंड पे ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। और ये इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो सेट इंटरवल का बेसिक एग्जाम्पल आप समझ गए। अब हम अपने टाइम के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे सो देखिए, मैं यहाँ पे दिस के माध्यम से टाइम प्रॉपर्टी को यानी कि इसी टाइम प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में डेट के नाम का ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्रिएट करो न्यू के माध्यम से और इसमें ऐसे रख दो। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको डेट इसमें असाइन करके दे देगा। अब डेट अगर इसमें गया तो इसका मतलब ये जहाँ पे प्रिंट होगा वहाँ पे डेट आपको दिखेगा। देखिए मैंने पेज रिलोड करके यहाँ पे क्लिक किया, गौर से देखिए डेट दिखा। तो यहाँ डेट और टाइम दोनों है, हमें इसके अंदर से सिर्फ टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो आपका डेट ऑब्जेक्ट है जिसको आपने न्यू के माध्यम से क्रिएट किया, इसके अंदर से टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमें टाइम निकाल कर इसके अंदर से दे देगा। लेकिन ये जो है वो इसके अंदर से कॉल होगा। तो गौर से देखिए इस ऑब्जेक्ट को हमने इसमें रखा था, इसका मतलब इस चीज़ को आप यहाँ डिफाइन करो और डॉट दे दो। इसका मतलब ये हो गया कि हमने डेट ऑब्जेक्ट के अंदर से टू लोकल टाइम स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कॉल किया। ज़रा इसको सेमीकोलन से ऐसे सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने डेट के अंदर से टाइम तो निकाल लिया, लेकिन जब तक इसको आप इसके अंदर सेट नहीं करोगे तब तक प्रिंट कैसे होगा, क्योंकि इसी टाइम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रिंट करने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ से जो आपने टाइम प्राप्त किया उसको आपको इस प्रॉपर्टी में असाइन करना होगा। तो इस प्रॉपर्टी में असाइन करने के लिए दिस टाइम का इस्तेमाल कीजिए और असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल दे दीजिए। तो पहले दिस टाइम हमने यहाँ पे इसलिए एक्सेस किया क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग दिस टाइम में क्या था, डेट, और इसी डेट के अंदर से टू लोकल टाइम स्ट्रिंग को कॉल करना था। इसीलिए हमने दिस टाइम डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन किया। अब ये जो भी टाइम देगा जब तक इसमें आप सेट नहीं करोगे तब तक ये डेट आपका यहाँ नहीं आएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन किया। रन करके टेस्ट कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, गौर से देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम बढ़ रहा है। तो ये आपको रियल टाइम देगा, जो भी आपके कंप्यूटर में टाइम सेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको टाइम प्रेजेंट कर देगा।
ये फंक्शनैलिटी तो बन गया। जरा स्टार्ट वाले बटन को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमें सेट करना है स्टार्ट वाले बटन को। तो ये जो बटन की कोडिंग है, पहले तो इस बटन की कोडिंग आप वॉच बॉक्स के अंदर रखो। अगर वॉच बॉक्स के अंदर रखेंगे बटन की कोडिंग को तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे दिखेगा। अब इसे ज़रा कंट्रोल कीजिए, CSS में आइए और ऐसे बटन को सेलेक्ट कीजिए। ज़रूरत के अनुसार आप इसका विड्थ डिफाइन कर दो। जैसे देखिए मैंने इसका विड्थ डिफाइन कर दिया 130 पिक्सल। फिर इसका हाइट डिफाइन कर देता हूँ 130 पिक्सल। ज़रूरत के अनुसार आप इसका कलर डिफाइन कर दो। जैसे मैंने कलर डिफाइन कर दिया रेड। इसमें जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर दीजिए, मैंने डिफाइन कर दिया वाइट। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर दिया 30 पिक्सल। इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दीजिए, मैंने फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दिया sans-serif। ज़रा टेस्टिंग कीजिए रन करके कैसा दिखता है। देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे 50%। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए ऐसा दिखा। यहाँ जो साइड से बॉर्डर है वो नहीं चाहिए, तो बॉर्डर रिमूव करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू नन डिफाइन कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा दिखा। हमें ऊपर में सेट करना है इसे, तो आप एक काम करो पोजीशन का इस्तेमाल करो, इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फिक्स्ड। इसके बाद इसे टॉप से सबसे ऊपर सेट कर दीजिए। तो मैंने टॉप में इसका वैल्यू डिफाइन कर दिया 0। ऐसा करने से ऑटोमेटिक ये यहाँ पे चला जाएगा। कर्सर ओवर करने पे पॉइंटर का चित्र आना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे कर्सर नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे और ऐसे डिफाइन कर देंगे पॉइंटर। पेज रिलोड कीजिए, देखिए कर्सर ओवर करने पे कर्सर का डिज़ाइन चेंज हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा टाइम स्टार्ट हो गया। तो क्लिक करने के बाद साइड से आपको बॉर्डर दिखा, तो इस बॉर्डर को कैसे रिमूव करेंगे शो देखिए। CSS में आपको बटन में फोकस स्यूडो क्लास का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो वो जो आउटलाइन आप देख रहे थे वो आउटलाइन के माध्यम से आ रहा था। यानी कि ये जो साइड का आउटलाइन आप देख रहे हो ये आउटलाइन प्रॉपर्टी के माध्यम से आता है। इसीलिए हम डिफाइन करेंगे कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा आउटलाइन का वैल्यू नन हो जाएगा। मैंने टेस्टिंग किया, देखिए गौर से, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ वो आउटलाइन भी रिमूव हो गया और देखिए टाइम स्टार्ट हो गया। तो जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब यहाँ पे स्टार्ट की जगह स्टॉप आना चाहिए। ये कैसे होगा शो देखिए। ये जो बटन के अंदर हमने मैनुअली राइट करके रखा है स्टार्ट, यहाँ पे आप किसी प्रॉपर्टी को रीड करो। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ BTN टेक्स्ट। तो ये प्रॉपर्टी मैं व्यू के अंदर बनाने वाला हूँ। गौर से देखिए व्यू के अंदर जो डेटा नाम का मेथड है इसके अंदर BTN टेक्स्ट के नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ और इसमें इस तरह से असाइन कर देता हूँ स्टार्ट। इसका मतलब ये हो गया जो इसमें पहले से स्टोर्ड होगा वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए पहले से स्टार्ट दिखा। हमें डिफाइन करना है कि जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक हो ऑटोमेटिक ये जो BTN टेक्स्ट है इसका स्टार्ट से वैल्यू चेंज हो जाए स्टॉप में। तो देखिए ये वॉच वाला फंक्शन बटन पे क्लिक होते ही कॉल होता है। जैसे ही वॉच वाला फंक्शन आपका कॉल होगा, सेट इंटरवल जो है इसके ठीक बाहर BTN टेक्स्ट को आप ऐसे सेलेक्ट करोगे दिस के माध्यम से। देखिए गौर से, ऐसे डिफाइन कीजिए दिस BTN टेक्स्ट और यहाँ डिफाइन कर दीजिए स्टॉप। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आप पेज रिलोड करोगे, पहले से तो BTN टेक्स्ट में स्टार्ट है जिसकी वजह से स्टार्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिक BTN टेक्स्ट में स्टार्ट का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके, रन करके टेस्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए गौर से, यहाँ स्टॉप आ गया और यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद टाइम स्टॉप होना चाहिए। तो टाइम स्टॉप होने की कोडिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वेट कीजिए अगले वीडियो का। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। एक बार वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि YouTube पे आप डेमो वीडियोस को देखते हो। अगर कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए तो वेबसाइट पे विज़िट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। इसमें हर वो चैप्टर अवेलेबल है जो बड़े से लेकर छोटे डेवलपर्स की ज़रूरत की चीज़ें है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका और हमारे वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।